सुबह के 8 बजे थे। ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम करने वाली निधि लैपटॉप खोलकर बैठी ही थी कि सास की आवाज आई, निधि जरा नीचे आओ बेटा, चाय बनी है, सब साथ में पी लेते हैं। अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए भी निधि ने जवाब दिया, हाँ माँ जी आती हूँ, और अनमने मन से नीचे चली गई। नीचे हॉल में उसके पति आरव, ससुर नरेंद्र जी और सास सुशीला जी बैठे थे। चाय के साथ मठरी रखी हुई थी। सुशीला जी ने अपने हाथ से कप निधि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले बेटा, तू रोज लैपटॉप में आंखें गड़ाकर बैठी रहती है, 2 घूंट ये अदरक की चाय पी ले, ताकत रहेगी। निधि ने चाय तो ले ली, पर मन में फिर वही खटका, हर बात में कितना हस्तक्षेप करती है। ये मत पहन, ये मत खा, इतनी देर तक मत जागो, मेरी जिंदगी है या इनकी। कुछ ही देर बाद सुशीला जी ने फिर आवाज दी, निधि आज शाम को जरा जल्दी फ्री हो जाना, तेरी नंद दिव्या आने वाली है बच्चों के साथ, 3 महीने बाद आ रही है, कुछ अच्छा सा बना लेंगे सब मिलकर। निधि के चेहरे पर एकदम से कसेलापन आ गया। दिव्या आती तो घर में जैसे छोटे मोटे मेले लग जाते, सबका ध्यान बस उसी पर और उसके बच्चों पर, क्योंकि वो बेटी है इस घर की। और निधि के मन में कहीं ना कहीं ये भावना बैठ गई थी कि सास ससुर के लिए वह केवल बहू है, उतनी अपनी नहीं। शाम को दिव्या आई तो सचमुच घर गूंज उठा। दिव्या ने आते ही माँ के गले लगकर पूछा, मम्मी आपने दवाई ली ना? पापा बीपी प्रेशर चेक किया गया? फिर निधि की तरफ मुड़कर बोली, अरे भाभी आप तो और पतली हो गई हो, काम थोड़ा कम करो, खुद का भी ख्याल रखा करो। निधि मुस्कुरा तो दी, पर दिल में लगा सबके सामने कितनी अपनी बनती है, पर आखिर में तो मम्मी पापा की असली बेटी वही है। जो भी होगा इन्हीं को मिलेगा, हम तो पराए ही हैं। दूसरे दिन सुबह की चाय पर बात चली कि नरेंद्र जी ने रिटायरमेंट की फाइल जमा कर दी है, अब उन्हें हर महीने पेंशन मिलेगी, पर एक मुफ्त ग्रेजुएटी और पीएफ के अच्छे खासे पैसे भी आने वाले थे। दिव्या के जाते ही मोहल्ले की एक पड़ोसन शांता आंटी सुशीला जी के पास आई और हंसते-हंसते बोली, देखो भाभी, बेटा तो है ही हाथ का, पर बेटी के लिए भी कुछ ज़रूर रखना, आखिरकार बेटी ही तो असली सहारा बनती है बुढ़ापे में। निधि वहीं पास में चाय बना रही थी, उसके कानों में ये बात चुभ गई। उसे लगा जैसे शांता आंटी की बात सीधे उसे ही पीछे धकेल रही हो। एक रात को कमरे में निधि ने आरव से कह ही दिया, तुम देखना ज्यादातर पैसा दिव्या दीदी के नाम ही जाएगा। मम्मी पापा को बेटियों ही ज्यादा प्यारी लगती है, बहू की कौन परवाह करता है। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे लग रहा है? पापा ने तो कुछ कहा ही नहीं। कहना क्या है? निधि तुनक कर बोली, वो सब तुम्हें नहीं बताएंगे। और दिव्या दीदी, वो तो हमेशा ही मम्मी पापा की प्यारी रही है, मैं तो बस काम करने वाली मशीन हूँ इस घर में। आरव ने गुस्से से कहा। शांत होकर जवाब दिया, तुम बेवजह सोच रही हो, पापा न्याय प्रिय इंसान है, और मम्मी तुम्हें सच में बेटी मानती है, चाहे तुम मानो या ना मानो, सब अपने मन से कहानी मत बनाओ। निधि चुप हो गई, पर उसका संदेह कम नहीं हुआ। कुछ दिन बाद रविवार था, घर में सब मौजूद थे। नरेंद्र जी ने सबको हॉल में बुलाया। आज हमें एक जरूरी बात कहनी है। सामने मेज पर कुछ कागज रखे थे। दिव्या भी बच्चों के साथ आ गई थी। सुशीला जी चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठ गई। देखो, नरेंद्र जी बोले, मेरी नौकरी पूरी हो चुकी है, अब जो भी हमारे पास है उसे खुले मन से सबके सामने तय करना चाहता हूँ, ताकि बाद में कोई उलझन में ना रहे। निधि के दिल में धड़कन तेज होने लगी। उसे लगा वही समय आ गया है। नरेंद्र जी आगे बोले, ये जो हमारा मकान है, ये हमने सालों की मेहनत से बनाया है। मेरी इच्छा है कि ये घर आरव के नाम हो। बेटा यहाँ रहता है तो घर इसकी जिम्मेदारी भी है। दिव्या शांत भाव से सुन रही थी, उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। फिर नरेंद्र जी ने कागज का दूसरा पन्ना उठाया। ये मेरी रिटायरमेंट की रकम है, बैंक बैलेंस और एफडी के कागज है। इनमें से कुछ हिस्सा हमने अपने लिए रखा है, ताकि किसी पर बोझ ना बने। कुछ हिस्सा दिव्या और उसके बच्चों के लिए है, आखिर वह भी हमारी ही है। निधि का संदेह जैसे सच होता दिखा। होठ अनायास सिकुड़ गए। तभी नरेंद्र जी ने एक तीसरा फोल्डर उठाया और सीधे निधि की तरफ बढ़ा दिया। और ये तुम्हारे लिए है, निधि। निधि सकपका गई। मेरे लिए? सुशीला जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहू, तुम्हारे लिए, खोल कर देखो। निधि ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें 3 एफडी के कागज थे, जिनका नाम था निधि स्वयं सहायता कोष। राशि देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। नरेंद्र जी बोले, जब तुम इस घर में आई थी तब हमें पता चला कि तुम्हारे माँ बाप जल्दी चले गए थे, और चाचा के घर में तुमने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी। तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं था। हम नहीं चाहते कि तुम कभी भी अपने आप को इस घर में केवल रोहन की पत्नी मानकर रहो।
तुम अपने नाम से भी अपने दम पर खड़ी हो सको, ये हमारी इच्छा है। निधि अवाक रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों इतनी गहराई से उसके बारे में सोचते हैं। सुशीला जी ने आगे कहा, बहू हम दिल से चाहते हैं कि तुम्हारे सपने केवल रसोई तक सीमित ना रहे। तुम नौकरी करती हो, हुनरमंद हो, कल को अगर तुम अपना कोई काम करना शुरू करना चाहो या अपनी कोई छोटी सी हॉबी को बिजनेस बनाना चाहो, तो तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये राशि उसी दिन के लिए रखी है। सुशीला जी की बात खत्म होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। निधि की आंखों से आंसू भर आए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से जिन लोगों पर वह मन ही मन शक करती रही, वही लोग उसके भविष्य के लिए चुपचाप इतना बड़ा सहारा बनकर खड़े थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सुशीला जी हल्का सा मुस्कुराई। बेटा, हर प्यार बोलकर नहीं जताया जाता, कुछ रिश्ते निभाकर दिखाए जाते हैं। अगर पहले बता देते तो शायद तुम्हें लगता कि हम एहसान जता रहे हैं। नरेंद्र जी बोले, और एक बात याद रखना, ये पैसा किसी एहसान का नहीं, तुम्हारे अधिकार का है। बहू बनकर आई हो, पर इस घर की बेटी बनकर रहो। इतना सुनते ही निधि खुद को रोक नहीं पाई। वे उठकर पहले सास के गले लग गई और फिर झुककर ससुर के पैर पकड़ लिए। उसकी रुलाई फूट पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की, हर बात का गलत मतलब निकालती रही। नरेंद्र जी ने उसे उठाकर कहा, गलत फहमियां हर घर में होती है बेटा, लेकिन अच्छा वही होता है जो समय रहते दूर हो जाए। तभी दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, भाभी अब तो मानोगी ना कि मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। निधि ने शर्म से सिर झुका लिया। दीदी, मुझे हमेशा लगता था कि आप मम्मी पापा का सारा प्यार मुझसे छीन लेती हैं। दिव्या हंस पड़ी। अरे पगली, शादी के बाद बेटी अपने मायके में मेहमान जैसी हो जाती है और बहू ही उस घर की असली जिम्मेदारी संभालती है। मैं तो हमेशा मम्मी से कहती थी कि भाभी का ध्यान रखा करो, ये बाहर का काम भी करती है और घर भी संभालती है। निधि ने हैरानी से सुशीला जी की तरफ देखा। सुशीला जी बोली, तुझे याद है जब तू बीमार पड़ी थी और मैंने तुझे जबरदस्ती हल्दी वाला दूध पिलाया था? तब तू सोच रही थी कि मैं तुझे कंट्रोल करती हूँ, लेकिन उस रात दिव्या ने ही मुझे फोन करके कहा था कि भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। अब निधि को अपनी हर सोच पर शर्म आने लगी। जिन बातों को वह दखल समझती थी, उनमें सिर्फ अपनापन था। कुछ दिनों बाद निधि ने ऑफिस के साथ साथ पुराने शौक पर भी काम करना शुरू किया। उसे हमेशा से हैंडमेड गिफ्ट और होम डेकोर बनाने का शौक था। सास-ससुर ने उसी एफडी का एक छोटा-सा हिस्सा तुड़वाकर उसकी मदद की। आरव ने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई और दिव्या ने अपने दोस्तों के उसके काम का प्रचार किया। धीरे-धीरे निधि का छोटा-सा काम चल निकला। कुछ ही महीनों में उसे इतने ऑर्डर मिलने लगे कि उसने 2 और महिलाओं को भी काम पर रख लिया। एक दिन मीडिया की एक लोकल टीम उसका इंटरव्यू लेने आई। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो निधि की आंखें भर आई। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, हर लड़की को अपने सपनों के लिए सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की जरूरत होती है। मुझे वो भरोसा मेरे सास-ससुर ने दिया। अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास ना किया होता तो शायद मैं आज भी अपने ही मन की गलतफहमियों में जी रही होती। टीवी पर ये इंटरव्यू देखकर सुशीला जी और नरेंद्र जी की आंखें नम हो गई। सुशीला जी धीरे से बोली, देखा जी, हमारी बेटी कितनी आगे निकल गई। निधि ने ये शब्द सुन लिए वे दौड़कर आई और सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ, आज पहली बार आपने मुझे बहू नहीं बेटी कहा है। सुशीला जी मुस्कुराई, नहीं बेटा, पहली बार नहीं, हमारे दिल में तू उसी दिन बेटी बन गई थी जिस दिन इस घर की चौखट पार करके अंदर आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज तुझे भी इस बात का यकीन हो गया। उस दिन निधि ने मन ही मन एक बात हमेशा के लिए सीख ली, रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं होती, बल्कि बिना वजह किया गया शक होता है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ बहू और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि विश्वास और अपनापन से बनते हैं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची या दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।